हैरान रह गया, मौक्किल खुद आपके प्यार से मिला देंगे। आपको इस ताबीज़ के मौक्किल खुद आपके प्यार से मिला देंगे। आपका प्यार खुद चलकर आपके पास आएगा। ये बहुत ही अजीब और गरीब वीडियो है। अगर आपने सिर्फ़ 30 सेकंड भी देख लिया, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना पावरफुल ताबीज़ है। आपने बहुत सारे अमलियात किए होंगे, बहुत सारे ताबीज़ात किए होंगे, किसी में फ़ायदा हुआ होगा, किसी में नहीं हुआ होगा। लेकिन आज हम एक ऐसा अमल लेकर हाज़िर हुए हैं कि हर सत दरसत इसमें कामयाबी होती ही होती है। जिसको बताया, जिसने भी किया वो हैरान रह गया। इसका रिज़ल्ट देखकर फ़ौरी तौर पे रिज़ल्ट इसका आता है। ये मौक्किलाती अमल है, मौक्किल खुद आपके प्यार को आपसे मिला देंगे। अब ये कैसे मिलाएँगे, उसके दिल में कैसे वसवसे डालेंगे, ये एक अलग चीज़ है। इसमें इस चीज़ को बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको वाज़ेह कर दूँ कि इस अमल से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, किसी को कोई खतरा नहीं है। इस अमल को तभी करें जब मकसद जायज़ हो, मसलन शादी करनी हो तभी करें, या कम से कम रिलेशन में रहना हो, किसी का फ़ायदा ना उठाना हो, तभी आप करें। बाकी आप ज़िम्मेदार हैं, आप आज़ाद हैं, आप कर सकते हैं। इस अमल की इजाज़त सभी को है, जो करना चाहे कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि अगर महबूब को अपना दीवाना बनाना है, चाहे महबूब रूठ के चला गया हो या पहले से ही नाराज़ हो, या अभी आप जिसे चाहते हैं कि वो आपकी मोहब्बत में मदहोश हों, तो फिर आप उसके लिए कर सकते हैं। करने के लिए सादा कागज़ चाहिए होगा और ब्लैक कलर का पेन चाहिए होगा। ये 2 चीज़ें ले लेनी है, आराम से मिल जाएँगी आपको कहीं पे भी। सादा कागज़ जिसमें कोई लकीर ना हो, कोई लिखावट ना हो, कोई दाग-धब्बा ना हो, बिल्कुल प्लेन पेपर होना चाहिए। और इसमें आपको पाक साफ होना ज़रूरी है। इस चीज़ को मलहूज़ नज़र रखें कि इसमें पाक साफ होना ज़रूरी है। शर्त तहारत अव्वल है। इसमें तहारत की शर्त है। बगैर तहारत के आप इस अमल को ना अंजाम दें। इस अमल को ना करें, वरना आप इससे खतरा उठा सकते हैं। इसलिए मैं आपको खतरा उठाने से मुराद ये कि रजात हो जाएगी, फिर आपका कोई अमल काम नहीं करेगा। इसमें जानी-माली नुकसान नहीं है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। तो खतरा मतलब ये है कि फिर उसके ऊपर बंदिश लग जाएगी अगर आप हालत नजासत में करते हैं तो। एक-एक चीज़ बगौर सुनिएगा तभी कीजिएगा, वरना इससे बचिएगा। सादा कागज़, ब्लैक कलर का पेन, पाक साफ होना ज़रूरी है। टाइम कोई नहीं है, किसी भी वक़्त कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि सुबह के वक़्त में कर लें, 9-10 बजे से पहले-पहले कर लें। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। रात में ना करें, इस चीज़ को ध्यान में रखें। अब ये चीज़ इतनी वाज़ेह हो गई है, अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या है, कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको एक सीधी लकीर खींचनी है ऐसे, ऐसे। फिर आपको इस तरीके से लाना है, फिर ऐसे करके यहाँ पे एक लकीर खींच के फिर बीच से एक लकीर। लेकिन पहली लकीर आपको यही खींचनी है, उसके बाद आप जिधर से चाहे बना लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन पहली लकीर आपको कागज़ पे यही खींचनी है। उसके बाद ऐसे-ऐसे जैसे भी मर्ज़ी बना लें। अब भरने की चाल पहला खाना ये पुर किया जाएगा, 2 चश्मी है लिखना है आपको। ऐसे बना लें, थोड़ा बहुत बदला भी रहेगा तो चलेगा। फिर ऐसे एक लकीर यानी अलिफ बना लें, फिर मीम, तो लाम, अम, तल, हे अमतल, ये पूरा पढ़ा जाएगा, हे अमतल। फिर ये नीचे गिनतियाँ लिखी हुई हैं, आदद लिखे हुए हैं कुछ, 9 9 1 2 8 5, एक तरफ से लिख लेना है इधर से, ठीक है? जैसे लिखा हुआ ऐसे लिख लेना है। अब ये तावीज़ बन गया, मुकम्मल हो गया। अब इसके नीचे नाम लिखने की बारी आएगी। अब आपको नीचे नाम लिखना है, आपको लिखना है अलहुब, जिसके लिए करना है उसका नाम। अगर वो लड़का है जिसके लिए आप करना चाह रहे हैं, तो बिन लिखें, लड़की है तो बिनते लिख करके उसकी माँ का नाम लिखें। फिर आला हुब लिखें, फिर अपना नाम लिखें। अगर आप लड़के हैं तो बिन लगाएँ, लड़की है तो बिनते लगाकर अपनी माँ का नाम लिखना है। नाम हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू में भी लिखा जा सकता है। बिन या बिनते भी हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू में लिखा जा सकता है। इस तरीके से आपको लिख लेना है। नाम वगैरह लिखने के बाद में आपको इस ताबीज़ को फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद में आपको घर से एक टुकड़ा रोटी का लेना है। चाहे तो आप पूरी रोटी ले सकते हैं, पकी हुई घर में मिल जाएगी, पकाने की ज़रूरत नहीं है अलग से। घर में पकी हुई रोटी ले लें, 1 टुकड़ा रोटी या पूरी रोटी ले लें, और ये ताबीज़ उस रोटी के टुकड़े में लपेट के रख दें, या पूरे रोटी का हिस्सा लें और उसमें ये ताबीज़ पहले फ़ोल्ड करें, फिर उसके बीच में रख के इस ताबीज़ को ले जा कर के कहीं सुनसान जगह पे रख देना है। ऐसी जगह रखना है कि कोशिश करे कोई जानवर वगैरह खा ले। ज़ाहिर-सी बात है, जानवर भी खाता है तो फिर वो कागज़ नहीं खाएगा, रोटी ही खाएगा, कागज़ वो निकाल देगा। आपको खिलाना नहीं है, कहीं भी रख देना, चाहे खाए या ना खाए।
लेकिन ऐसी जगह रखना है कोई देखने ना पाए, कोई सुनसान जगह हो या किसी की नज़र ना जाए, इस तरीके की जगहों पे रखना है आपको। कहीं भी ले जाके रख दें, क्योंकि ये मौक्किलाती अमल है, मैंने आपको पहले बताया है। इंशाल्लाह करें, रख के आएँ, चाहे कोई जानवर रोटी खाए ना खाए, आपको रख के आ जाना है। वैसे तो इसके मुवक्किल ही इसको गायब कर देंगे, लेकिन आपको दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम आप 10 दिन तो नहीं जाएँगे उस जगह पे। इंशाल्लाह आप देखेंगे, चाहे रोटी गायब हो, जानवर खाए ना खाए, फिर भी आपका काम होगा। आप ये करके देखें, फ़ौरी तौर पे इसका असर शुरू हो जाता है। आप करके देखें इंशाल्लाह ताला, जो मैंने बताया है वो सारी चीज़ें सही-सही करें, कोई गलती ना करे। हो सके तो वीडियो फिर से देख लें। अगर बड़े काम की वीडियो है, रमज़ानुल मुबारक में भी ये अमल कर सकते हैं। करके देखें, मुसलमान भाई, हिंदू भाई कोई भी करना चाहे कर सकता है, किसी भी मज़हब व मिल्लत का हो। मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है। इसके अलावा अगर आपको कोई मसला है जो अभी तक हल नहीं हो सका है, तो आप हमें इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +1 9115275915, जो कि इंडिया का कोड है +91। तो आप यहाँ का नंबर यूज़ करें। इंशाल्लाह व्हाट्सएप करें, कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल तभी करें जब बहुत ज़रूरी हो, अगर ना व्हाट्सएप पे ही मैसेज कर दिया करें। जब हमें सही वक़्त लगेगा या मौका मिलेगा, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। रिप्लाई ज़रूर करेंगे, आपको इस चीज़ की गारंटी है। आप मैसेज करें, इंशाल्लाह जो भी मसला है बताएँ, इंशाल्लाह पूरी रहनुमाई की जाएगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर दिन वीडियो लेकर आते हैं। अस्सलामु अलैकुम।